बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सैयद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्ले जो कि जिसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने, जो कि रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि प्ले को कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स हैं जो कि जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर उन इवेंट्स को जान लिया जाए तो फिर प्ले आपको इजीली समझ आ जाइएगा। तो इसीलिए मेरी जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्ले है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये आजकल जो न्यू सीट्स आई हुई हैं एफपीएससी लेक्चरर की, फीमेल की, इंग्लिश की, उनके लिए उनके उस सिलेबस में ये शामिल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले भी है, और उस हिसाब से आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो है वो प्ले है वो स्किप हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने, जो कि मोस्ट जो है सेलिब्रेटेड ड्रामाटिस्ट ऑफ द एज जिसे कहा गया है। विलियम कॉन्ग्रीव की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी बायोग्राफी को, फिर हम इस प्ले का स्टार्ट लेंगे और इसका हम इंट्रोडक्शन के बाद इसकी जो कैरेक्टर हैं, थीम्स हैं, सेटिंग वगैरह, और फिर हम इसका प्लॉट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि आजकल जो एफपीएससी के सिलेबस में बाकी जो ड्रामास दिए हुए हैं, लाइक किंग लेयर हो गया, हैमलेट हो गया, या बाकी जो भी दिए हुए हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि सिलेबस कौन सा है। उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही जो प्लेस वगैरह मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं उनका भी लिंक मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो ऑथर है उसकी बायोग्राफी को। विलियम कॉन्ग्रीव जो है वो 24 जनवरी को पैदा हुए थे 1670 में, और इनकी डेथ हुई थी 19 जनवरी को 1729 में। एंड ही वाज एन इंग्लिश प्ले राइट एंड पोइट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। ये इंग्लिश प्ले राइट थे एंड पोइट थे रेस्टोरेशन एज के। एंड ही इज़ नोन फॉर हिज क्लेवर सटायरिकल डायलॉग। वो किस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे? अपने क्लेवर सटायरिकल डायलॉग की वजह से, एंड इन्फ्लुएंस ऑन द कॉमेडी ऑफ मैनर स्टाइल ऑफ दैट पीरियड। ही वॉज आल्सो ए माइनर पॉलिटिकल फिगर इन द ब्रिटिश बिग पार्टी। कॉन्ग्रीव जो है ये इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे। इन्होंने कॉमेडीज़ लिखी जैसा कि लव फॉर लव 1695 में एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में। द वे ऑफ द वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और एफपीएससी के सिलेबस में इसके बारे में बहुत पूछा भी जाता है। एंड हिज एलिगेंट स्टायर रिप्रेजेंट्स द पीक ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्रामा। ही आल्सो रोट अ ट्रेजेडी। इन्होंने एक ट्रेजेडी भी लिखी जिसका नाम है द मॉर्निंग ब्राइड 1697 में। सॉरी। अब हम स्टार्ट लेते हैं अपने प्ले का, जो है द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली जो प्ले है ये लिखा गया है विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा है, और ये इट प्रीमियर इन अर्ली मार्च 1700 इन द थिएटर इन लिंकॉन इन फील्ड्स इन लंदन। इसे परफॉर्म भी 1700 में ही किया गया था, और इसकी सेटिंग जो है वो लंदन में है। इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेशन कॉमेडीज एंड स्टिल ओकेजनली परफॉर्म्ड। और इसके अगर मेन थीम की बात करें तो इसमें मैरिज है, अडल्ट्री एंड इनहेरिटेंस दिखाया गया। मैरिज एंड अडल्ट्री जो है वो इसका मेन थीम्स हैं वे ऑफ द वर्ल्ड के। बिकॉज कैरेक्टर्स जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये मेन थीम है, मैरिज एंड अडल्ट्री। उसके बाद अगर हम प्रोलॉग की बात करें तो वाज अ कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल प्लेस दिस वाज डिलीवर्ड बाय द 65-year-old बेटरटन द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द रेस्टोरेशन एज। तो अब हम बात करते हैं अपने कैरेक्टर्स की। सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टर है लेडी विशफर्ड का कैरेक्टर है, ठीक है, और इसके बाद मीराबेल का कैरेक्टर है। और मीराबेल जो है वो शादी करेगा, पहले इसका अफेयर होता है लेडी विशफर्ड की डॉटर के साथ, बेटी के साथ। एंड मिसेस फेनल जो कि लेडी विशफर्ड की बेटी हैं, जिसका नाम अराबीला है, फेनल जो कि इसके हस्बैंड हैं, मिसेस मारवुड जिसका अफेयर होता है फेनल के साथ। एंड फोइबल जो है वो लेडी विशफर्ड की नौकरानी है घर की, और इसकी शादी हो जाती है वेटवेल से जो कि करवाता है मीराबेल, ठीक है जी। एंड मिंसिंग है और मिलामेंट है, जो कि मिलामेंट बेसिकली वार्ड है किसकी? लेडी विशफर्ड की, क्योंकि वो उसके लेट हस्बैंड की नीस है। और वो
लेडी विशफर्ड के घर पे ही रह रही हैं। पिचुलेंट ये एक और कैरेक्टर है, यंग विटवुड है, सर विलफुल विटवुड है। तो ये हमारे पास मेन कैरेक्टर्स। अगर हम कैरेक्टर को डिस्कस करें डिटेल में तो वो भी आपको बता देते हैं। मिराबेल जो है बेसिकली ये एक यंग मैन है अबाउट टर्न इन लव विथ मिलामेंट। पहले इसका अफेयर था अराबिला के साथ, अराबिला जो कि डॉटर हैं लेडी विशफर्ड की। अब इसके ना कुछ फैक्ट मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो अराबिला है जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, यानी उसकी शादी हुई थी किसी के साथ, लेकिन वो अब जो है बेवा है, विधवा है। तो उसके बाद अब उसका फिर अफेयर होता है मिराबेल के साथ, लेकिन उसके साथ फिर वो शादी उसकी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी शादी हो जाती है फेनल के साथ। तो यहाँ पे मिराबेल जो है अब फिर उसकी कज़न रह जाती है मिलामेंट, जो कि अराबिला के घर पर होती है, यानी उसकी माँ के साथ रह रही होती है मिलामेंट। तो मिराबेल जो है वो उससे प्यार करने लग जाएगा कि चलो अब वो तो चली गई, उसकी तो शादी हो गई, क्यों ना इसी से ही अब मैं शादी करूं। तो अब मिलामेंट जो है वो एक यंग है, वेरी चार्मिंग लेडी है, इन लव विद एंड लव बाय मिराबेल। शी इज़ द वार्ड ऑफ लेडी विशफर्ड बिकॉज शी इज़ द नीस ऑफ लेडी विशफर्ड्स लॉन्ग हैड हस्बैंड। शी इज़ अ फर्स्ट कज़न ऑफ मिसेस फेनल, यानी अराबिला की फर्स्ट कज़न है। अब फेनल के अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो वो एक मैन है अबाउट टाउन, ही एंड मिराबेल नो ईच अदर वेल। ये एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एज पीपल डू मूव who move in the same circle, however they do not really like each other। ये एक दूसरे को जो है पसंद नहीं करते। फेनल मैरिड हिज वाइफ फॉर हर मनी। फेनल ने अपनी वाइफ से शादी की है, किस लिए? उसकी मनी हासिल करने के लिए, उसकी रकम, उसकी अमाउंट हासिल करने के लिए। मिसेस फेनल जिसका नाम अराबिला मैंने आपको बताया है, ये वाइफ है फेनल की एंड डॉटर ऑफ लेडी विशफर्ड है। शी वॉज वेल्दी यंग विडो व्हेन शी मैरिड फेनल and she is Milamet's cousin and was Mirabel's mistress, presumably after her first husband died, क्योंकि अब इसकी शादी हो जाती है फेनल के साथ। मिसेस मारवुड जो हैं वो फेनल्स की मिस्ट्रेस हैं। इट डज अपेयर, यानी ये मिसेस मारवुड जो है वो लेडी विशफर्ड की फ्रेंड है और फेनल की मिस्ट्रेस है, यानी फेनल का उसके साथ अफेयर चल रहा होता है। फेनल जो कि हस्बैंड है अराबिला का, लेडी विशफर्ड का दामाद है जो कि। इट डज अपेयर हाउएवर दैट शी वाज एंड परहैप्स स्टिल इज़ इन लव विद मिराबेल, लेकिन वो मिराबेल से भी प्यार करती है। दिस लव इज़ नॉट रिटर्न। यंग विटवुड अ फोप, he came to London far from the country to study law but apparently found the life of the fashionable man। ये इतना ज़्यादा अहम कैरेक्टर नहीं है। पिचुलेंट जो है ये भी इतना ज़्यादा अहम कैरेक्टर नहीं है। लेडी विशफर्ड जो है वो एक वेन वुमेन है, 55 ईयर ओल्ड है, स्टिल वो अपनी पर्सनैलिटी को मेनटेन करती हैं। शी इज़ द मदर ऑफ मिसेस फेनल, यानी अराबिला की वो मदर है, एंड मिलामेंट की वो गार्डियन है। शी इज़ हर सेल्फ इन लव विद मिराबेल, वो मिराबेल से प्यार करती हैं। ऑल दो शी इज़ नॉट स्पाइटफुल बिकॉज ही ऑफेंडेड हर वेनिटी। उसके बाद सर विलफुल विटवुड हैं, द एल्डर ब्रदर ऑफ यंग विटवुड। ही इज़ 40 years old and is planning the grand tour of Europe that was usually made by young men to complete their education। he is Lady Wishford's nephew। सर विलफुल विटवुड जो हैं वो लेडी विशफर्ड के नेफ्यू हैं, डिस्टेंट नॉन ब्लड रिलेटिव ऑफ मिलामेंट्स एंड लेडी विशफर्ड चॉइस एज अ सूटर फॉर मिलामेंट्स हैंड। क्योंकि जो दूसरा कैरेक्टर है वो मिलामेंट से क्योंकि शादी करना चाहता है मिराबेल, तो इस वजह से लेडी विशफर्ड जो है वो चाहती हैं कि सर विलफुल की शादी हो जाए मिलामेंट से, तो वो उसके लिए रिश्ता ढूंढ के आती हैं और इसके लिए मिलामेंट पहले हाँ भी कर देती है, लेकिन इनकी शादी हो नहीं पाती। एट द एंड को क्या होगा, मिराबेल ही शादी करेगा मिलामेंट से। वेटवेल जो है मिस्टर मिराबिला वालेट है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही हैज़ बीन जस्ट बीन मैरिड टू फोइबल, लेडी विशफर्ड्स मेड। ही masquerades as Sorrowland, Mirabel's non-existent uncle, and encourages Lady Wishford। फोइबल जो है वो लेडी विशफर्ड्स मेड है, मैरिड टू वेटवेल मीन्सिंग मिलामेंट्स मेड है। ठीक है जी, अगर हम अब मेरा ख्याल है कि प्ले को स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब प्ले जो है जब स्टार्ट होता है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्टार्ट में कैसा होता है। जब प्ले स्टार्ट होता है मैंने आपको बताया कि जो लेडी विशफर्ड की डॉटर है मिसेस फेनल, जिसका नाम अराबिला है, वो बेवा हो चुकी है, तो उसका अफेयर चलता है मिराबेल के साथ, लेकिन उसकी शादी हो जाती है फेनल के साथ। ठीक है, और फेनल का अफेयर चल रहा होता है मिसेस मारवुड के साथ, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि फेनल का अफेयर चल रहा होगा मिसेस मारवुड के साथ, जबकि ये मिसेस मारवुड जो हैं वो ऑलरेडी फ्रेंड हैं लेडी विशफर्ड की। अब यहाँ पे क्योंकि इसके पास मिराबेल के पास और कोई बच्चा नहीं है, तो ये सोचता है कि क्यों ना इसकी जो मिलामेंट है, यानी जो कि कज़न है, फर्स्ट कज़न है मिसेस फेनल की, यानी अराबिला की लेडी विशफर्ड के लेट हस्बैंड की नीस जो है, क्यों ना उससे शादी कर ली जाए। तो उससे शादी के लिए इसे परमिशन चाहिए लेडी विशफर्ड की। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि इससे लेडी विशफर्ड की परमिशन ही क्यों चाहिए, क्योंकि जब वो परमिशन देगी इसे शादी कर ले तो इन्हें पैसा मिलेगा जो
के मिलामेंट का हिस्सा होगा, तो इस वजह से इन्हें परमिशन चाहिए। लेकिन इस वजह से वो मिराबेल जो है वो लेडी विशफर्ड की चापलूसी करने लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या होगा कि वो उसकी जब चापलूसी करेगा तो लेडी विशफर्ड को ये लगेगा कि शायद ये मुझसे प्रेम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो तो मिलामेंट के लिए वो उससे उसके साथ उसकी चापलूसी कर रहा होता है। तो फिर एक बार उसके दोस्त आती है मिसेस मारवुड उससे मिलने लेडी विशफर्ड से, तो उसे बताती है कि ये जो मिराबेल है ये तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी जो भतीजी है मिलामेंट है वो उससे प्रेम कर रहा है, वो इसलिए तुम्हारे पास आ रहा है। तो लेडी विशफर्ड को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं इसकी शादी अब कभी भी मिलामेंट से नहीं होने दूँगी, इसने मुझे धोखा दिया। तो उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ एक जगह पे लेडी विशफर्ड की जो है वो पार्टी हो रही है, वहाँ पे जाता है मिराबेल। अब मिराबेल जब वहाँ पे जाएगा तो लेडी विशफर्ड जो है वो सबके सामने उसकी बेइज्जती करेंगी और उसे वहाँ से जाने का बोल देंगी। लेकिन मिराबेल को इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि लेडी विशफर्ड ने उसकी बेइज्जती किया और उसे जाने का बोला, लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि वहाँ पे मिलामेंट भी, यानी ये जो मिलामेंट है ये भी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन इसने अपनी आंट को कुछ नहीं कहा। तो इसे अब मिराबेल को यहाँ पे गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि मैं अब इसे सबक सिखा के ही रहूँगा। अब इसने क्या करना है, अब इसने ये जो फोइबल है जो इसकी मेड है लेडी विशफर्ड की, ठीक है जी, ये जो लेडी विशफर्ड की मेड है फोइबल, अब इसने क्या करना है, ये जो लेडी विशफर्ड की मेड है फोइबल, अब इसने क्या करना है कि इसने शादी करवा देनी है अपने एक सर्वेंट के साथ इसकी, ग्रेटवेल की। तो क्योंकि अब इसने इससे, हालांकि इसे क्या फ़ायदा होगा मिराबेल को फोइबल की शादी करवाने का, अब इसने क्या करना है, इसने जब उसकी शादी करवानी है तो इसने अपना एक क्योंकि प्लान किया हुआ है, तो इसने राज लेने हैं किसके, फेनल के। क्योंकि अब यहाँ पे इसे डर होता है मिसेस फेनल को कि मेरा उससे जो है अफेयर रहा है मिराबेल के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे नुकसान पहुँचाए। लेकिन अब यहाँ पे ये होता है कि फेनल का, क्योंकि इसने राज लेने होते हैं फेनल के, तो अब इसे जो है फेनल के जब वो राज लेते हैं तो एक दफ़ा ये कार्ड्स प्ले कर रहे होते हैं मिराबेल एंड फेनल, तो वो उसे हिंट दे देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है इसके साथ, मिसेस मारवुड के साथ। तो फेनल को जो है इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं अब इसे मज़ा चखाऊँगा। अब यहाँ पे लेडी विशफर्ड क्या कहती हैं, क्या करती हैं वो सर विटवुड जो है, यानी यंग विटवुड, यानी वो उस क्या प्रपोज़ल यानी मिराबेल के लिए लेके आती हैं, क्योंकि वो उनका भांजा है। तो मिराबेल पहले तो इससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर वो उसके लिए हाँ कर देती है। वो हाँ क्यों करती है, क्योंकि फेनल जो है वो ब्लैकमेल करता है लेडी विशफर्ड को कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए सारी की सारी, कि और तुम्हारी यानी कि तुम्हारी बेटी की भी, तुम्हारी इस ये जो तुम्हारी वार्ड है, तुम्हारे लेट हस्बैंड की नीस है, इसकी भी प्रॉपर्टी चाहिए, और तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी किसी से शादी नहीं करोगे, बिकॉज अगर तुमने शादी कर ली तो फिर क्या होगा, तो फिर वो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है तुम्हारा हिस्सा वो तुम्हारे पति को चला जाएगा, तो इस वजह से तुम जो है शादी नहीं करोगे। अब यहाँ पे लेडी विशफर्ड क्योंकि पहले ही बहुत परेशान है, मिसेस मारवुड ने भी धोखा दे दिया है, मिसेस मारवुड को जब इस बात का पता चलता है तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि पहले ही वो परेशान है जो लेडी विशफर्ड है, वो क्योंकि पहले ही बहुत परेशान है कि अब इस मुझे क्या करना चाहिए। तो इस क्योंकि प्लॉट और फिर जो है एक और कैरेक्टर अरेंज करता है, अपने सर्वेंट को बना के भेजता है सर रोलैंड का कैरेक्टर, कि वो जाके लेडी विशफर्ड को प्रपोज करे और वो उससे शादी करे। लेकिन सर रोलैंड वो कोई और नहीं होता, वो तो उसका कैरेक्टर होता है, उसका सर्वेंट होता है किसका, मिराबेल का, कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने एक प्लाट तरतीब दिया होता है। लेकिन ये प्लाट तब तक ठीक चलता रहता है मिराबेल का प्लान, जब तक जो है इसके प्लान का मिसेस मारवुड को पता नहीं चल जाता। लेकिन जब मिसेस मारवुड को इसका प्लाट पता चल जाता है तो वो क्या करेगा, मिसेस मारवुड को जब इसका प्लाट पता चल जाता है, क्योंकि उसका अफेयर चल रहा है फेनल के साथ, तो वो उसे कहेगी, उसे बता देगी सारा प्लान। तो इस वजह से वो भी गुस्से आ जाता है और वो कहता है कि मैं अब इसकी सारी लेडी विशफर्ड से सारी दौलत हासिल करके रहूँगा। तो अब जहाँ तक तो इसका यानी प्लान सही जा रहा था, अब लेडी विशफर्ड जो है वो सर रोलैंड से शादी करने वाली हैं। बाकी किसी को पता नहीं था कि सर रोलैंड कौन है, लेकिन मिराबेल को सब मालूम था क्योंकि इसी का बना के भेजा गया था, वो भेस बदल कर वो कैरेक्टर। तो इस वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि लेडी विशफर्ड पहले ही ख़तरे में है, तो अब मिराबेल यहाँ पे फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ का
वो अब कहेगा कि हाँ जी आंटी सासू माँ, फ्यूचर सासू माँ कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प करूं। तो वो कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा। वो कह देगी कि हाँ जी ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो मेरी हेल्प करना ठीक है तुम कर लो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कहेगा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, और ये क्योंकि फ़िनल वगैरह को पहले ही धोखा दे चुका है, तो अब जो है लेडी विचफर्ड को एहसास होगा कि फ़ॉयबल ने भी इसके कहने पे शादी की, ये सारा कुछ इस वजह से हुआ था, और अब ये हेल्प करेगा। और उसकी अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट भी आता है कि वो ये ट्विस्ट ये होगा कि मिसेस फ़िनल जो हैं उन्होंने जब अपनी शादी की थी फ़िनल के साथ, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी का जो वारिस था यानी मीराबेल को बना दिया था, क्योंकि उसे ये ख़तरा था कि कहीं आगे जाके फ़िनल हमें ब्लैकमेल ना करे। तो अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है वो मीराबेल के पास चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो है मीराबेल ने क्योंकि ऐसा ही प्लाट तरतीब दे दिया है, उसे पता चल गया फ़िनल और मिसेस मारवुड के अफेयर्स का, ये सब कुछ खुल के सामने आ गया है। तो अब जो है लेडी विचफर्ड वो मीराबेल को परमिशन दे देगी कि अब जो है तुम लोग शादी कर लो। अब मीराबेल जो है वो सबकी जो प्रॉपर्टी है वो यानी कि मिसेस फ़िनल की उसे दे देगा, और मिलाबैंड की उसे मिल जाएगी, लेडी विचफर्ड की उसे ही मिल जाएगी। तो अब जो है जो मिराबेल है वो मिसेस फ़िनल से कहेगा कि तुम्हारे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी ही वाहिद सहारा है जिससे तुम फ़िनल को यानी अपने हस्बैंड पर रोब झाड़ सको, उस पर दबाव डाल सको कि तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ है। और यहाँ पे खुशी-खुशी मिराबेल और विलामेंट की शादी हो जाती है। तो ये था हमारे पास इस स्टोरी का जो मेन प्लॉट था, जो डिटेल समरी थी, वो हमने उसे डिस्कस किया। और अगर अब हम बात करें थीम्स की, तो थीम में अगर देखा जाए तो इसमें जेलसी है, डिसीट है एंड इंट्रिग है। तो कॉन्ग्रेव के प्ले में जेलसी, डिसीट और इंट्रिग जो है वो इम्पॉर्टेंट और इंटरलेटेड प्लॉट डिवाइसेस हैं जो कि इसके प्लेस में मौजूद होती हैं। मैन वर्सेस वुमेन दिखाया गया with its several reference to sex taking place inside and outside the marriage. Congreve's play would have riveted the attention of restoration audience, very much interested to know the gossip of who is sleeping with whom and what really goes on between married and unmarried men and women behind closed डोर्स। यानी ये सब दिखाया गया कि किसका अफेयर किसके साथ चल रहा था। विट्स एंड फूल्स दिखाए गए, और उसके बाद फीमेल इंडिपेंडेंस दिखाई गई। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोटेबल फॉर इट्स पॉजिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिपेंडेंस इंटेलिजेंट वुमेन। उसके बाद लव एंड मनी दिखाया गया, जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है इसका। मनी क्योंकि हर कैरेक्टर को मनी चाहिए होती है, फ़िनल को भी मनी चाहिए थी, और मिराबेल को क्योंकि शादी करनी थी मिलामेंट से, सो दैट्स वाई उसने ये सब किया। और आई होप कि ये प्ले आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसकी स्टोरी बहुत ही समझ आई होगी। और अगर आपको एक बार सुनने से स्टोरी समझ नहीं आती है, क्लियर नहीं होती, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को बार बार देखें, 2 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। काइंडली वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को जब तक आप पूरी तरह फुल वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।